नमस्कार आप सभी को। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है, बुरा वक्त पर जितना तुम हंसोगे उतना हम फलेंगे। जी हाँ, बुरा वक्त पर जितना तुम हंसोगे उतना हम फलेंगे। आज देखने को मिलता है जितने भी मसीह भाई और बहन के ऊपर जब कोई बुरा वक्त आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, बहुत सारे लोग इन्हें की हंसते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें की ठट्ठा में उड़ाते हैं। ये देखो, बहुत धर्मी समझता था, बहुत परमेश्वर की दास समझता था, अपने आप को परमेश्वर की दास समझता था। आज ऐसा संकट आ गया, आज ऐसा मुसीबत में आ गया, आज उसका परमेश्वर उसे नहीं बचा रहा है। आनंद मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि जितना तुम हंसोगे उतना हम फलेंगे। ये शब्द को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो सचमुच में हम फलेंगे, है ना। मनुष्य क्या नहीं कहता है, हर एक सही काम करो तो भी बोलेगा, गलत काम करो तो भी बोलेगा। इसलिए हमें यानी कि लोगों की बातों को हमें ध्यान नहीं देना है, लोगों की बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। और जब बुरा वक्त हमारे ऊपर जब आ जाता है तो कोई आदमी हंस रहा है, कोई आदमी ठट्ठा में उड़ा रहा है, तो ये काम कौन करा रहा है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। ये काम यानी कि शैतान कराता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यानी कि किसी का भलाई हो। शैतान नहीं चाहता कि वो परमेश्वर के पीछे चले, शैतान नहीं चाहता कि सच्चाई मार्ग पर चले, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें। शैतान चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, शैतान चाहता है कि सब बर्बाद हो जाएं, सब परमेश्वर को छोड़ दें, सब यानी कि नष्ट हो जाएं। ये चाहता है शैतान मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की कार्य में रुकावट पैदा करने के लिए अगर कोई मुसीबत आ जाता है, उस समय अगल बगल वालों को यानी कि उपयोग में लाता है, अगल बगल वालों के मन में शैतान काम करता है और रोकने का प्रयास करता है। इस समय हमको जानने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में भी कोई रुकावटें आ रही है, यदि आपके जीवन में भी, आपके कार्य में भी कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि वो आवाज़ किसकी है। अगर शैतान की है तो आप कहें कि शैतान दूर हो जा, और उस शैतान की बातों को न माने। एक वचन हम देखेंगे, मरकुस 8 अध्याय 31 से लेकर के 33। मरकुस 8 अध्याय 31 से लेकर के 33। यहाँ पर पतरस के मन में शैतान काम कर रहा है। जरा सोचिए, यीशु मसीह का चेला है पतरस, है ना, और पतरस के मन में शैतान काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना। यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये इस वचन को मैं सीधा पढ़ देना चाहता हूँ। मरकुस 8 अध्याय 31 से लेकर के 33 यहाँ लिखा हुआ है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह क्या कहता है? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह शैतान क्यों कहा? यहाँ हम 31 पद में देखेंगे कि जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं कि ये अवश्य है, जो घटना के विषय में बता रहा था कि ये अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, और उसको मार डालना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन में जी उठेगा। ये अवश्य है ना। ये जो घटना अवश्य है, जो घटना जो घटा बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बहुत दुख उठाना पड़ा, यीशु मसीह को यानी कि कोड़े से मार खाना पड़ा, यीशु मसीह को यानी कि खून बहाना पड़ा, और यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह को जी उठना पड़ा। ये घटना एक अवश्य था मेरे प्रियो। और इस घटना का खंडन कौन कर रहा है? पतरस। और यीशु मसीह को साइड में ले जाकर झिड़कने लगा। और यीशु मसीह भी सब चेलों को देखता है और पतरस को देखकर कहता है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, ये शैतान जो है पतरस के मन में काम करता है ना, पतरस के मन में काम करता है और उस कार्य को रोकने की प्रयास करता है।
जो अवश्य था, यीशु मसीह का मरना आवश्यक था, यीशु मसीह का जी उठना आवश्यक था, यीशु मसीह का दुख उठाना आवश्यक था, लेकिन शैतान यानी कि उस कार्य को रोकना चाह रहा है। और जब यीशु मसीह के जीवन में एक घटना घटा, यीशु मसीह के जीवन में एक घटना घटा, तो आज हम देखते हैं कि आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला, है ना। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये सारा चीज होना था, लेकिन शैतान रोकने का काम कर रहा है। तो आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन यानी कि हमारी लाइफ में चमत्कार होने वाला ही होता है, उसी समय शैतान यानी कि रोकने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय, अपने ही लोगों के माध्यम से शैतान यानी कि रोकने का प्रयास करेगा, अपने ही लोगों के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास करेगा। इसको हमें याद रखना है और हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की नाम की जयकार करने में हमको आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख जो आते हैं, और बहुत सारे दुख के पीछे में बड़ी बड़ी महिमा प्रकट होने वाली होती है। बहुत बड़ी बड़ी महिमा प्रकट होने वाली होती है, आशीष मिलने वाला होता है, लेकिन शैतान रोकता है। अपने लोगों का उपयोग करके इन्हें की ठट्ठा में हमारा उड़ाया जाता है। हमको जानने की जरूरत है। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर के 34। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर 34। यहाँ पर सीलस और पौलुस नाम के दो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते करते जेल में चले गए। उद्धार का कथा सुनाते सुनाते जेल में चले गए। कितने लोगों ने आनंद मनाया होगा, ठट्ठा में उड़ाया होगा और कहा होगा, देखो ये परमेश्वर के जो है कथा सुनाते हैं, ये परमेश्वर के दास कहलाते हैं, आज जेल में चले गए। क्या उन्हें यीशु मसीह नहीं बचाया जिसका वो प्रचार करते हैं? बहुत सारे लोग ठट्ठा में उड़ाए होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सीलस और पौलुस का जेल जाना भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। जब ये लोग जेल में गए, आधी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, और कैदी, सारे कैदी इन्हें की सुन रहे हैं। तो वहाँ जेल में भी परमेश्वर के नाम की महिमा उन्होंने किया, और सारे जेल में जो कैदी थे वो लोग भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुने। और एक चमत्कार होता है कि वहाँ पर एकाएक भूडोल होता है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये चमत्कार भी लोगों ने वहाँ देखा। और जब वहाँ का जो नाइट ड्यूटी करने वाला जो दरोगा होता है, जो पहरेदार होता है, वो जाग जाता है और देखता है कि सारा दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सोचता है कि मैं इतने सारे कैदी लोगों का जवाब कैसे दूं राजा को, इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं, और मरने के लिए खोजता है। उस समय सीलस और पौलुस कहते हैं कि तू यानी कि अपने आप को यानी कि सजा मत दे, आत्महत्या मत कर, हम लोग यहाँ पर हैं, सब लोग हैं। जब दिया मंगवा कर दरोगा अंदर जाता है, देखता है सीलस पौलुस भी हैं, सारे कैदी हैं। और दरोगा कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रिय, सीलस और पौलुस कहते हैं, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दरोगा ने विश्वास किया और पूरा परिवार उद्धार पाया। पूरा परिवार परमेश्वर की वचन को सुना। यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये लोग जेल गए सीलस और पौलुस, तो बहुत सारे लोगों ने हंसा, ठट्ठा में उड़ाया। लेकिन वहाँ पर जब जेल पहुँच गए, जेल में भी परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट होती है, और एक दरोगा का जो है जीवन बदल जाता है। दरोगा का पूरा परिवार का जीवन बदल जाता है। देखिए, उनके जेल जाने से कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी दुख आता है, कभी संकट में पड़ जाते हैं। उस संकट के पीछे भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रिय। इसलिए हमें ये सारे दुख और संकट और मुसीबत हमारे जीवन में आता है, तो हमें उसको जानने की ज़रूरत है कि यह दुख, यह कारण जो है किस कारण से मेरे जीवन में आया है, किस कारण से हमारे परिवार में आया है। हमको इन्हें की समझने की ज़रूरत है। प्रार्थना करें, आपको सब समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा, उस कारण का पता चल जाएगा जिस कारण से आप इन्हें की दुख झेल रहे हैं। तो आप यानी कि उस से आप यानी कि छुटकारे को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो दुख मैं झेल रहा हूँ, इससे सहने के लिए मुझे शक्ति दे। अगर कोई परीक्षा शैतान के द्वारा है,
तो आप प्रार्थना करके शैतान से यानी कि लड़ाई करके आप यानी कि छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं बुरा वक्त पर जितना तुम हंसोगे उतना हम फलेंगे। जितने भी मसीह लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के संग संग चलते हैं, अगर कोई हंस रहा है, आप यानी कि कह दे जितना तुम हंस लो, जितना तुम हंसोगे उतना हम फलेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है। यीशु मसीह पतरस को क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है। मनुष्य की बातों पर ध्यान देता है। हमको परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना होगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर की बातों पर हम ध्यान देंगे तो निश्चय ही हम यानी कि विजय को प्राप्त कर पाएंगे और हम यानी कि आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज के विषय को बताने के लिए तूने मुझे मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं चाहता हूँ जितने लोग आज के संदेश को सुने, आज के वचन को सुने, वो हर एक लोग आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, उनके जीवन में कोई दुख, कोई संकट, कोई मुसीबत यदि आया है मेरे परमेश्वर, प्रभु उस दुख और संकट और मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तुम मार्गदर्शन कर मेरे परमेश्वर। प्रभु, जिनके परिवार में दुख, संकट, मुसीबत है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु छुटकारा दे। हे उद्धारकर्ता, इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर, ताकि मैं पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर अच्छी तरह से बांट सकूँ। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सब ने परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। प्रभु सबको आशीष दे। और हमारा जो विषय है यहीं से समाप्त होती है मेरे प्रियो। हम फिर मिलेंगे अगले समय में अगले एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।